ये जनता बनेगी सांसद, ये हमारा परिवार सांसद बनने जा रहा है। मोदी जी को तीसरी बार हम लोग इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनावे जाइत है और साथ साथ जो जीत मिलनी है भारतीय जनता पार्टी को, वो हमारे एक एक जनता के एक एक सदस्य की जीत है, हमारी माताओं बहनों की जीत है, हमारे किसान भाई जीतेंगे, हमारे नौजवान जीतेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता जो दिन रात अपनी जनता की सेवा में लगे हैं, आप सब मिलकर सांसद बनने जा रहे हैं। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश के अनुसार हम लोग इस जनता के सेवक हैं और निरंतर 10 साल प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश का और हमारे गोंडा जिले के हमारी समस्त जनता का सेवा किया है। और 20 तारीख का हम लोगों को दिखा देना है कि हमारे गोंडा में हमें बाहरी लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे सरकार की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पार्टी जिन्होंने जब 4 बार हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, आपके विश्वास पे, हमारे किसान भाइयों के भरोसे पर 4 बार सपा ने हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन उस 4 बार की सरकार में हमारी जनता को लूटने के अलावा और कोई काम हम लोगों ने नहीं देखा। हमारे जनता नहीं सुरक्षित थी, हमारे व्यापारी नहीं सुरक्षित थे और हमारे घर की माताएं बहनें नहीं सुरक्षित थी। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल गुंडा माफियाओं का राज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में के दौरान देखा है। 20 तारीख का आप लोग दिखाई दें जाए कि ऐसे लोगों जिनकी सोच गलत है, जो हमारे समाज को बांटने की बात करते हैं, भाई भाई में लड़ाई लगाने की बात करते हैं, ऐसे पार्टी की ज़रूरत हमारे गोंडा, हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे देश में नहीं है। आज जब हम आदरणीय गृह मंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हमारे देश को मजबूती और हमारे देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी का दृढ़ संकल्प रहा है कि जो आज धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ा गया और इस देश में जो आतंकवाद और अलगाववाद की ताकतें पनप रही थी, उनको खत्म किया गया। ये दशकों से चल रही कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति का, उनकी राजनीति का ये तरीका था, उनकी राजनीति का यह तरीका था कि आज हमारे देश के कोने कोने में आतंकवाद और अलगाववाद पनप रहा था। लेकिन आज हमारा पूरा देश और हमारे देशवासी पूरे विश्व में हम लोगों का अगर सम्मान और गौरव दिलाने का काम किया है तो आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है। तो आपसे यह निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र निर्माण के लिए 10 साल से मेहनत कर रही है, आदरणीय मोदी जी जो हमारे इस परिवार की सेवा 10 साल से कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का फर्ज बनता है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि 20 तारीख को आने वाले चुनाव में हम लोग सब एकजुट होकर और सबको साथ लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से इतनी मजबूत जीत दिलाएं कि जो भी थोड़ा बहुत हमारा विकास कार्य बचा है उसको भी हम आपकी तेजी से, मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से वकालत कर सकें कि यहाँ भी सुभागपुर में फ्लाईओवर बनना है, गोंडा का बाईपास बनना है, हमारे गोंडा क्षेत्र में जो अयोध्या क्षेत्र से सटा है वहाँ पे हमारी मांग है। मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ पे एक औद्योगिक व्यवसायिक केंद्र बने, एक क्षेत्र बने जिससे जो अयोध्या में जो तेजी से विकास हो रहा है,
वहाँ पे लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु आ रहे हैं और उनको रोजमर्रा की चीज़ों की जो ज़रूरत है वो हमारे गोंडा के हमारे नौजवान लोग फैक्ट्री लगाकर बिजनेस खोलकर हम लोग उसका उत्पादन करें और हमारे गोंडा के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, इसकी भी मैं निवेदन आदरणीय अमित शाह जी से करूंगा। आप लोगों से यह चुनाव में 1.5 महीना से आप लोगों के बीच में चले थे और जगह जगह हम लोग अपन बात आप लोगों से कहन है। हमका बहुत खुशी होती कि जब हम देखे थे कि बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग जो हमारे साथ नहीं जुड़े थे आज हमारी पार्टी के साथ जुड़ के हमें मजबूत करने के लिए यहाँ अगली पंक्तियों में बैठे हैं। आज हमारे साथ महाराजा सुहेलदेव सिंह के वंशज हमारे साथ पूरी मेहनत हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं। हमारे निषाद राज पार्टी के बहादुर कार्यकर्ता दिन रात भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपना दल के संगठन के सभी कार्यकर्ता आज हम लोगों के साथ लगे हैं और आज मैं इस मंच से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार कर रहा हूं, आभार प्रकट कर रहा हूं कि इस देश के निर्माण में आप लोगों की एक इतनी महत्वपूर्ण और मजबूत भागीदारी आज मिल रही है। तो यही के साथ साथ ज़्यादा नहीं बोले थे, आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। एक बार फिर अपने सम्मानित जनता का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो आज